हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफुल इस्बा। वेलकम टू माय एर्थ हिस्ट्री चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आपके चैप्टर का नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके, तो इसकी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में करा दी है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वर्ड्स मीनिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग की वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगी, वो भी आप उन लोगों को कंपलसरी देखनी है, ताकि आप लोगों की वर्ड मीनिंग की पावर जो है वो आगे चल के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और काफ़ी अच्छी हो जाए आप लोगों को। अब इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन चेक, और आपके जो भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर दिए होंगे वो सारे ही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम अपने कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले देखते हैं, जो आपके पेज नंबर 60 पर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। अब जो उन नेबर्स थे, जो कि ग्रीडी नेबर्स थे, उन्होंने डॉग को क्यों मारा था। तो मैं आपको पहले अपने अल्फाजों में समझाऊंगी, उसके बाद ही मैं आपको आंसर को दिखाऊंगी। ओके, तो जो नेबर्स थे उन्होंने डॉग को इसलिए मारा था क्योंकि डॉग ने उनको ये ख़जाना ढूंढने की बजाय उन्हें क्या खोज कर दिया था, मरी हुई बिल्ली। और इसीलिए उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन दोनों ने उसे इतना पीटा कि वो मर गया वहीं पर। अभी मैं आप लोगों को सारा आंसर दिखा दूंगी, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। ओके, पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मार्क द राइट आइटम। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग because it helped them in their day-to-day work as if it was their own baby, as they were kind to all living beings। तो इसका सही आंसर होगा as if it was their own baby। वो उसको इस तरह प्यार करते थे, जो उसकी वाइफ और ओल्ड फार्मर था, जैसे वो उनका ही बेबी हो। ओके, सेकेंड वाला देखिए इसका पार्ट, when the old couple became rich they, जब ओल्ड कपल क्या हो गए, रिच हो गए, तो उन्होंने क्या किया, lived comfortably and worked generous towards their poor neighbors। यानी उन्होंने एक घर खरीदा और अपने जो भी पुअर नेबर्स थे उनको इनवाइट किया। ओके, थर्ड वाला देखिए, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक। जो ग्रीडी कपल थे उन्होंने क्यों लिया था मिल और मोर्टार उन ओल्ड फार्मर और उनकी वाइफ से, तो अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी सोने के लिए, ताकि उसमें से बहुत सारा सोना हमें मिल जाए, इसीलिए उन्होंने उनसे छीन लिया था। ओके, तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसके आंसर दिखा देती हूँ, वहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं, और आप लोग समझ के करिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टोरी पढ़ी है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप लोगों ने वर्ड मीनिंग की वीडियो देखी है तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, द नेबर्स ड्रैग द डॉग अराउंड देयर गार्डन टू फाइंड अ ट्रेजर फॉर देमसेल्व्स। When the dog stopped near a pine tree and started scratching at the ground, they dug happily, hoping to find a treasure. When they saw that there was nothing in except a dead kitten, they became furious at the dog। वो क्या हो गए थे, उस डॉग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे जब उन्होंने मरी हुई बिल्ली को देखा, और वहाँ पे जब कोई ख़जाना उन्हें नहीं मिला। They kicked it and beat it to death। They killed it because it did not help them find a treasure। Okay? सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, तो इसलिए आप लोग वहाँ से टिक कर सकते हैं, ये रहे इनके आंसर। ओके, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग एज if it was their own baby। Okay, second, when the old couple became rich they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors। थर्ड वाला, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make a pile of gold। Okay, फिर अब आ जाता है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर पर, जो पेज नंबर 63 पर आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। तो जो आपको बुक में 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को 2 एविडेंस देने हैं, यानी सबूत देने हैं कि ओल्ड फार्मर जो है वो काइंड कैसे था। ओके, बच्चों हमने पढ़ा था
कि ओल्ड फार्मर बहुत ही ज़्यादा काइंड था, क्योंकि वो अपने बच्चे की तरह क्या था, उस डॉग को प्यार करता था और अपनी ही चम्मच से, अपनी ही चीज़ों से उसे खिलाता था। ओके, और जो जितने वो राइस चाहता था उसे देता था। और जब वो अपने फार्म मतलब वहाँ पे जाता था अपने गार्डन वगैरह में, तो वो क्या करता था, मिट्टी को खोद देता था ताकि जो बर्ड्स है वो कीड़े आसानी से खा सकें। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही काइंड था। द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन, ही लव्ड हिज डॉग एज इफ इट वॉज हिज ओन बेबी, ही फेड इट विद फिश इट हिज ओन चॉपस्टिक, यानी अपनी ही चॉपस्टिक से वो देते थे उन्हें, and all the boiled rice it wanted. He was patient and kind to everything that had life, and often dug up as a sword on purpose to give food the birds. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? अब डॉग ने क्या किया फार्मर को छुपे हुए गोल्ड के पास ले जाने के लिए? तो डॉग, हमें पता है कि जब डॉग भागता हुआ फार्मर के पास आया, अपने ओनर के पास आया, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगा और अलग डायरेक्शन में जाने लगा। और फिर जब वो ध्यान नहीं दे रहे थे, फार्मर सोच रहे थे ये तो ऐसे कर रहा होगा, ये खेल रहा होगा मेरे साथ, तो फिर वो क्या करने लगा, अपने आवाज़ें निकालने लगा, बहुत अजीब अजीब सी। तो इसीलिए फिर फार्मर को उसके साथ जाना पड़ा, और वहाँ पे क्या था, हिडन गोल्ड। इस तरह से डॉग ने उनको हिडन जो छुपा हुआ गोल्ड था वो ढूंढ कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं हम, द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया, पुटिंग इट्स पोज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद इट्स हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारे फार्मर है, तो ये डॉग है, तो अलग डायरेक्शन में वो उनको ले जा रहा था, उसका हेड इधर की तरफ था डॉग का। ठीक है, ही थॉट इट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो उन्होंने फार्मर ने इसको माइंड नहीं किया ज़्यादा, उन्होंने सोचा ये मेरे साथ सिर्फ खेल रहा होगा। हाउएवर, इसीलिए द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग। तो वो वाइनिंग करने लगा। तो वाइनिंग क्या होता है, एक अजीब सी साउंड होती है जो डॉग निकालते हैं, टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। Then the farmer followed it a few yards to a place where it began scratching the ground. फिर जब फार्मर उसके साथ गया तो डॉग स्क्रैचिंग करने लगा. The farmer thought was a bone or a bit of fish buried there and therefore struck his hoe in the earth. However, what he found was a pile of gold. Okay, तो इस तरह उसको गोल्ड मिल गया. थर्ड क्वेश्चन है आपका, How did the spirit of the dog help the farmer first? How did it help him next? यानी जो डॉग की स्पिरिट यानी आत्मा थी, उसने फार्मर के सपने में आके फर्स्ट उसकी कैसे हेल्प की, यानी उसकी फर्स्ट हेल्प कैसे की फार्मर की, और फिर नेक्स्ट दूसरी हेल्प उसने कैसे की. तो आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट उसने कैसे हेल्प की थी फार्मर की. वो उसके सपने में आया डॉग और कहने लगा कि आप क्या करिए, जो मेरे ऊपर, जो मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काटिए और उससे मोटार और हैंड मिल बनाइए, और फिर उससे पेस्ट्री बनाइए उसमें. फिर क्या करने लगे वो फार्मर ने ऐसे ही किया, फिर उससे क्या निकलने लगा, गोल्ड निकलने लगा, बहुत है, मतलब हीप ऑफ गोल्ड. ओके, और नेक्स्ट में कैसे मदद की थी कि जब हमारे मोर्टार और मिल को जला दिया था वो ग्रीडी नेबर्स ने, तो फिर वो फिर से सपने में आया फार्मर के डॉग, और उसने क्या कहा कि आप लोग क्या करिए, जो एशेज यानी राख है उस मोर्टार और मिल की, तो वो अपने ग्रीडी नेबर्स से ले आइए, और फिर उससे क्या करिए, जो आपके जो ट्रीज़ हैं जो बिना पत्तियों के हैं और जिसमें फूल नहीं खिले, तो आप उस पर छिड़किए, तो उस पर क्या हो जाएगा, वो पूरे ब्लॉसम हो जाएंगे, पूरे खिल उठेंगे. ओके, और फिर उससे क्या होता है, हमारे जो फार्मर होता है वो ऐसे ही करता है, एशेस को जब छिड़कता है, जब हमारे डेमियोज आते हैं यानी लैंडलॉर्ड, वहाँ के राजा जब आ रहे होते हैं, तो तभी वो उस पर छिड़कता है ट्रीज़ पर एशेस, और क्या होता है, एकदम ब्लॉसम हो जाता है. राजे को वो चीज़ बहुत पसंद आती है, और फार्मर को फिर बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं हमारे डेमियोज, ये लैंडलॉर्ड जो होते हैं वहाँ के राजा. ओके,
तो इस तरह वो फिर से क्या रिच हो जाता है और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं। यानी फर्स्ट में भी डॉग की स्पिरिट ने हेल्प किया और सेकंड में भी। अब हम दोनों के आंसर देखते हैं। ओके, the spirit of the dog asked the farmer to cut down the pine tree over its grave and make from it a mortar for rice pastry and a mill for bean sauce. The farmer did so. Sometime close to the new year, the farmer wanted to make some rice pastry. When the rice was boiled, his wife put it into the mortar and he pounded the mass into dough. When the pastry was ready for baking, the whole mass turned into a heap of gold coins. Similarly, when beans were ground in the hand mill, gold started dropping from it like rain, and in a few minutes, the tub under the mill was filled with gold. Okay? Second वाला देखिए. Informing the farmer about how his wicked neighbors had burned the hand mill, the spirit of the dog asked him to take the ashes of the mill and sprinkle them on withered यानी जो खाली पेड़, to make them bloom. The old man did so and found to his delight that the words of the spirit were indeed true. The bare cherry tree in his garden sprouted blossoms when a pinch of the ashes was sprinkled on it. Later, he was rewarded by the daimyo for making an old withered cherry tree blossom once again. बच्चों यहाँ पर आपका ये वाला आंसर कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। देखिए, पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आंसर दिखाती हूँ। आप लोगों को इससे अच्छे से समझ आएगा। ओके, आप लोग भी समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जब आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तभी आपको समझना आएगा। ओके, फोर्थ वाला है, वाई डिड द डेमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। अब डेमियो ने फार्मर, जो ओल्ड फार्मर था, जो कि बहुत काइंड था, उसको तो रिवॉर्ड दिया ऐसे ही सेम चीज़ करने के लिए जब उसने एशेस को छिड़का और ब्लॉसम हो गया। लेकिन नेबर, जो उसका ग्रीडी नेबर था, उसने भी सेम एक्ट किया फार्मर की तरह ही, एशेस को छिड़का पेड़ों पर, लेकिन उसे क्यों पनिश किया गया, तो देखते हैं। तो अब हम पहले समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, जब फार्मर ने एशेस को छिड़का पेड़ों पर तो वो ब्लॉसम हो गए थे, ठीक है, और इसीलिए डेमियो ने उसको रिवॉर्ड दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा भी था, काइंड था, इसीलिए उसके साथ अच्छा हुआ। लेकिन जब ग्रीडी नेबर को ये पता चला कि उसके साथ ऐसा हुआ है ओल्ड फार्मर के, तो वो भी लेके भाग जाता है उस एशेस को, और वो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ से वो गुजरने वाला होता है डेमियो। और फिर जब डेमियो गुजरता है, यानी राजा जो गुजरने वाले होते हैं, तो वो एशेस को फेंकता है पेड़ों पर, तो लेकिन कोई भी इतना सा भी बिट चेंज नहीं आता है। तो फिर तो और क्या हो जाता है कि जो एशेस होती है वो पूरी हवा में फैल जाती है, और डेमियो की जो वाइफ होती है और सबको छींकें आने लगती हैं और सबकी नाक में वो चली जाती है। ओके, और बहुत गुस्सा होता है, और जो एक उनका जो डेमियो का आगे खड़ा हुआ आदमी होता है ना, जो इस पूरी लाइन को, पूरी ट्रेन को चला रहे होते हैं, मतलब संभाल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत गुस्से में जाते हैं और उसको, नेबर को, जो बहुत ग्रीडी नेबर थे, उसको पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो मर ही जाते हैं। ओके, तो लास्ट में उसके साथ बुरा होता है, जो कि बहुत बुरा इंसान था। अब इसका आंसर देखते हैं। द डेमियो रिवॉर्डेड द फार्मर फॉर मेकिंग एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री ब्लॉसम वंस अगेन like the farmer. His greedy neighbors also sprinkled ashes over a withered cherry tree. However, the result this time was different. यानी उसका रिजल्ट अलग होता है। The tree did not blossom while the wind blew the dust into noses and eyes of the daimyo and his wife. This was the reason why the greedy neighbor was punished. ओके बच्चों, तो आप लोगों के यहाँ पर एनसीईआरटी जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर थे वो सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आगे की वीडियो भी मैं इसकी बना दूँगी अगले चैप्टर की। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।